द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमेरिका के ड्रोन ये समझते हैं कि वो कहीं पर हमला कर लेंगे, लेकिन वो यमन वासियों और हुती विद्रोहियों के आगे टिक नहीं पा रहे हैं और उनका क्या हाल हो रहा है, एक वीडियो इस बात को बताने के लिए काफी है। जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा है और उसको देखते हुए एक शख्स वहां पर है जो एक ढेला उठाता है, उससे ड्रोन को नष्ट कर देता है। पूरी तरीके से ड्रोन समाप्त हो जाता है। हाउ टू यमनीज हंट ड्रोन, यानी यमन के वासी कैसे ड्रोन को तबाह करते हैं, ये इस वीडियो में देखा जा सकता है। और ये ड्रोन अमेरिका का बताया जा रहा है और इसी तरह कई ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। यानी अमेरिका सोच रहा है कि हुती को हम रोक लेंगे। लाल सागर पर जो स्थिति हुती के द्वारा बनाई गई है वो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रही है और हुती संगठन पूरी तरीके से अभी ऐलान तो नहीं किया, लेकिन वो इस युद्ध में सम्मिलित है। यानी इजराइल और हमास के इस युद्ध में हुती भी है, हिजबुल्लाह भी है और हिजबुल्लाह तो खुलकर लेबनान की तरफ से संघर्ष करने में जुट गया है, क्योंकि जब से हमला किया गया है, जब से अरूरी की हत्या हुई, आप जानते हैं, उसके बाद से लेकर अब किस तरीके से हिजबुल्लाह का अटैकिंग मोड है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और अब जो है ये चीजें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ये TV9 भारतवर्ष ने देखिए हेडिंग अपनी क्या लिखी है, हुती विद्रोहियों पर बड़ा पलटवार, अमेरिका और ब्रिटेन ने नष्ट किए ड्रोन। अमेरिका ब्रिटेन ड्रोन नष्ट कर रहा है, तो यमन में जो हुती संगठन के लोग हैं या फिर यमन वासी जो है वो कैसे ड्रोन को नष्ट कर रहे हैं, ये भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो चलिए जरा ये भी कहानी जो बताई जा रही है, इस कहानी को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे आपको और भी चीजें बताएंगे कि आखिरकार हुती विद्रोही किस तरीके से काम कर रहे हैं और लेबनान और प्रॉक्सी गाजा की लड़ाई कैसे पूरे क्षेत्र को अपने में लपेट सकती है, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं हम कि जो हुती विद्रोहियों का इसमें इन्वॉल्व होना और लेबनान पर युद्ध का बढ़ जाना, ये गाजा की लड़ाई कैसे पूरी फैलती चली जा रही है, ये देखना समझना जरूरी है। दरअसल इजराइल को जल्द ही प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण हम सबसे पहले ही देख चुके हैं, यानी हुती विद्रोहियों का इजराइल से जुड़े समुद्री जहाज को हाईजैक करना और इजरायली लक्ष्यों को निशाना बनाना। हुतियों ने अक्टूबर में शुरू होने वाले गजा युद्ध के बाद हमास की मदद का इरादा घोषित कर दिया था। उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली वे में बता दिया था कि हम हमास के साथ हैं, हम इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वो पश्चिमी शक्तियों की ओर से चेतावनी के बावजूद खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर लेबनान में हमास के उप प्रमुख साले अल अरूरी के ड्रोन हमले में मौत के बाद ऐसा मामला है जो मध्य पूर्व हालात को खतरनाक मोड़ पर ले आके रख दिया है। क्या इस क्षेत्र की दूसरे राज्य और राज्येतर शक्तियां भी इस युद्ध में भरपूर तरीके से शामिल होने वाली हैं? यह सवाल अब बन गया है। इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका ने युद्ध को हिजबुल्लाह तक ले जाने के खिलाफ कई बार सावधान भी किया है। इजराइल को समझाने की कोशिश की है कि उस तरफ युद्ध ना जाए, वरना युद्ध बटेगा और फिर लेबनान से अगर युद्ध होता है या फिर हिजबुल्लाह से युद्ध होता है तो यह जीत संभव नहीं है इजराइल की। इजराइल वहां पर जीत नहीं सकता, यह अमेरिका समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये अमेरिका इस बात को समझता है, क्योंकि पहले भी हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध हो चुका है। जब से अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि क्षेत्र में बड़ी शक्तियां क्या स्टैंड लेंगी, जो बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, अमेरिका तो उधर से आ गया था। ईरान भी लगभग स्टैंड अपना क्लियर करके चल रहा था, लेकिन वो पूर्ण रूप से इधर नहीं आया था। और क्या हालात ऐसे आएंगे कि बड़े संघर्ष की ओर जाया जा सकता है? ये सवाल हाल की गतिविधियों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गए थे। जब इजराइल ने गजा पर प्रतिशोधात्मक हमला किया था तो देश के नेतृत्व ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का संकेत दिया था। अब देश से बाहर मौजूद हमास के नेतृत्व पर हमला इस युद्ध को नया मोड़ दे रहा है। हमास के जिन नेताओं को टारगेट किया गया है वो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र के तौर पर काम कर रहे हैं। इस हमले के बाद ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि अब युद्ध गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, अब युद्ध बढ़ेगा। इस घटना के बाद इजराइल के पूर्व मंत्री और ब्रिटेन के में देश के पूर्व राजदूत मार्क रेग्यू ने अपने बयान में कहा है, जिसने भी ये किया है, ये लेबनान पर हमला नहीं है या ये संगठन हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है, जिसने भी किया है यह हमास पर हमला है। स्पष्ट है, इजराइल आमतौर पर इस तरह के टारगेटेड मर्डर करने के बाद ना तो पुष्टि करता है और ना ही खंडन, मगर दूसरी ओर इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हमले ने हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से बेचैन कर दिया है। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया में बदला लेने की परंपरा भी मौजूद है। इस पर सामने आने वाली प्रतिक्रिया से हालात गंभीर होंगे, इसका भी अंदाजा होता है।
हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया ने इसे एक आतंकवादी हमला बताया था। उनका कहना था कि इजराइल हमारे देश और हमारी जनता के खिलाफ अपने अत्याचारों का दायरा बढ़ा रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है। लेबनान के प्रभारी प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि इस इजराइल की ओर से किए गए हमले में यह नया युद्ध अपराध इजराइल की ओर से किया गया है और अब इजराइल लेबनान को भी इस विवाद में घसीटना चाहता है। तो अब क्योंकि आप जानते हैं कि सालेह अल अरूरी की जो हत्या हुई है उसके बाद से अब गतिविधियां और तेज होना शुरू हो गई हैं। मध्य पूर्व के मामलों के विशेषज्ञ और पश्चिमी थिंक टैंक से जुड़े रहने वाले विश्लेषज्ञ सलमान शाह के अनुसार अल अरूरी की हत्या ने नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह को मुश्किल में डाल दिया है। अधिकतर लेबनानी इजराइल के साथ युद्ध नहीं चाहेंगे, मगर उचित जवाब ना देने पर इजराइल को इस बात का और बल मिलेगा कि वो लेबनान और लक्ष्यों को निशाना बनाए। हिजबुल्लाह के अनुसार यह हमला लेबनान उसकी जनता, सुरक्षा और संप्रभुता पर है। हिजबुल्लाह नेतृत्व का यह भी कहना है कि वो इसके लिए इजराइल को सजा देगा। अमेरिका के अनुसार सालेह अल अरूरी एक आतंकवादी थे, अमेरिका के अनुसार, लेकिन वो एक फ्रीडम फाइटर थे कहा जा रहा है। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी इजराइल पर हमला करने की। अगर वो मारे भी गए हैं तो इस पर किसी को आंसू बहाने की जरूरत नहीं, अमेरिका ये कह रहा है। इस बयान से पता चलता है कि इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन अभी भी बरकरार है। हालांकि इस क्षेत्र में मुस्लिम देश अब तक इस विवाद में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में दूसरे जो राज्य हैं, इतर सशस्त्र शक्तियां शामिल हैं और सक्रिय भी हैं। यमन के हुती विद्रोही गाजा में जारी युद्ध के कारण इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले बड़े समुद्री जहाजों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें इजराइल से जुड़े समुद्री जहाज भी शामिल हैं। यह पश्चिमी शक्तियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। सवाल यह है कि हुती विद्रोहियों इजराइल के लिए खतरा कैसे बने और यह युद्ध की महत्वपूर्ण कड़ी क्यों है, यह भी अपने आप में सवाल है। दरअसल भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यमन की कोस्ट लाइन के एक क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं हुती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यापार में इजराइल का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसी रास्ते से उन्होंने इजराइल से जुड़े समुद्री जहाज गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया और उसे अल हदीदा की बंदरगाह के पास ले गए। नवंबर से अब तक हुती 20 से अधिक बार समुद्री जहाजों पर हमले कर चुके हैं। इन हमलों के कारण न केवल इजराइल बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार को भी नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 12 बड़े देशों ने चेतावनी दी है कि हुती विद्रोहियों ने अगर यह हमले जारी रखे तो उनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर लगातार हुती की तरफ से यह हमले किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका भी बेचैन है। पश्चिमी सहयोगियों के समुद्री जहाजों ने जवाबी हमले भी किए हैं। इस तरह की ये शक्तियां सीधे तौर पर इस विवाद में शामिल हो गई हैं। यूरोपीय यूनियन की संसद के पूर्व सदस्य और विश्लेषक सटुआन स्टीवेंस कहते हैं कि ईरान के समर्थन से लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमले निश्चित तौर पर वो पल है कि बात हद से आगे बढ़ गई है। पश्चिमी सहयोगियों की कार्रवाइयां क्षेत्र की दूसरी शक्तियों को भी इस विवाद में घसीट सकती हैं। तो आप समझते हैं कि युद्ध लगातार बढ़ने वाला और किस तरीके से अमेरिका के ड्रोन को नष्ट करने का काम हुतियों द्वारा किया जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो यमन के वासी हैं कैसे वो अमेरिका के ड्रोन को नष्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आपने देख लिया। माहौल आखिरकार क्या कुछ बन रहा है ये भी आप समझ गए कि आखिरकार किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका भले ही माहौल बनाए अमेरिका, लेकिन जानता है कि अगर लेबनान की तरफ से युद्ध बढ़ता है तो इजराइल के लिए मुश्किल भरे हालात हो जाएंगे और ऐसे में हुती भी अपनी चाल चल रहा है और इस तरीके से हुती का आक्रमण भी अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।